तो चलिए आज समझते हैं कि प्रयागराज में स्कूलों की छुट्टियां आखिर क्यों बढ़ाई गईं, जब वजह ठंड थी ही नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो सर्दियों की ठंड कम हो रही थी, धूप खिलने लगी थी, लेकिन प्रयागराज जिले में कुछ और ही चल रहा था। एक पहेली सी बन गई थी। अच्छा, तो पहले सीन को समझते हैं। हुआ ये कि पूरे राज्य में सर्दियों की छुट्टियां चल रही थीं, जो 31 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी को खत्म हो गई। मौसम क्योंकि अब अच्छा हो रहा था, तो जाहिर है ज्यादातर जिलों में स्टूडेंट्स और टीचर्स वापस क्लास में जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त जब सब कुछ नॉर्मल होने वाला था, प्रयागराज में अधिकारियों की तरफ से एक बिल्कुल अलग ही आदेश आ गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक ऑर्डर आया कि स्कूल बंद रहेंगे। अब इससे लोगों में काफी कंफ्यूजन हो गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मतलब ये कि नए ऑर्डर के हिसाब से 16 जनवरी से 20 जनवरी तक पूरे 5 और दिन स्कूल बंद रहने वाले थे। तो सवाल यही उठता है कि अगर ठंड वजह नहीं थी, तो फिर ये जो लास्ट मिनट पर फैसला बदला गया, इसका कारण क्या हो सकता है? तो चलिए अब असली वजह पर आते हैं, और यकीन मानिए इसका मौसम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। असली वजह है आस्था का एक बहुत बड़ा संगम, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माघ मेला, जो उस वक्त शहर में जोरों पर था। अब इस फैसले को ठीक से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि सरकारी वजह क्या बताई गई और ये मेला असल में कितना बड़ा होता है। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिशियल ऑर्डर में साफ साफ लिखा था कि मेले की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ होगी, ट्रैफिक की दिक्कतें आएंगी और सबसे जरूरी स्टूडेंट्स की सेफ्टी को देखते हुए ये छुट्टियां दी जा रही हैं। और जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, सिर्फ मंगलवार तक ही 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच चुके थे। और यही तो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उनका अनुमान था कि जो मुख्य स्नान के दिन हैं, उनमें यह भीड़ बढ़कर 1 करोड़ को भी पार कर सकती है। तो आखिर ये कौन सा खास पर्व है जिसके लिए इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो रही है? ये मुख्य त्योहार है मकर संक्रांति। ये वो त्योहार है जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, मतलब सूर्य की उत्तरायण यात्रा शुरू होती है। तो ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे एक धार्मिक त्योहार की वजह से एक ऐसा प्रशासनिक फैसला लेना पड़ा जिसका सीधा असर पूरे जिले के एजुकेशन सिस्टम पर पड़ा। तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि ये फैसला मौसम की वजह से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सांस्कृतिक आयोजन के दौरान पब्लिक सेफ्टी और शहर के मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर लिया गया एक प्रोएक्टिव कदम था। और ये पूरी सिचुएशन हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि हमारे आज के शहर इतने बड़े बड़े सांस्कृतिक आयोजनों को मैनेज करने और आम लोगों की